के कुछ मेरी पत्नी के ज्वेलरी वगैरह कुछ इस तरह की चीजें हैं। मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि प्रधानमंत्री जी ने मेरे घर पे रेड करा दी। प्रधानमंत्री जी ने मेरे घर की पूरी छानबीन करा के तलाशी करा दी, वहां से भी कुछ नहीं निकला। आज प्रधानमंत्री जी ने सीबीआई भेज के मेरे लॉकर की जांच भी करा ली, उसमें से भी कुछ नहीं निकला। यही इस बात का सबूत है कि आज प्रधानमंत्री जी की सारी जांच में मैं और मेरा परिवार पाक साफ निकले हैं। प्रधानमंत्री जी की पूरी सारी जांच में एकदम क्लीन चिट है, कहीं कुछ ऐसा चीज नहीं है जिसको ये कह सके ये क्यों है, ये क्या है, ये कैसे है। कहीं एक पैसे का क्वेश्चनेबल कुछ नहीं है। तो मुझे अपनी सच्चाई पे भरोसा है, मुझे ईश्वर पे भरोसा है कि सच्चाई का साथ देके कोई दिक्कत नहीं होगी। सीबीआई ने आज भी, जैसे मैंने पहले भी कहा था, सीबीआई के सभी ऑफिसर्स ने आज बहुत अच्छे से व्यवहार किया मेरे साथ, मेरे परिवार के साथ में, और हमने भी पूरा कोऑपरेट किया। मैं जानता हूँ ये भी लोग अनऑफिशियली तो मानते हैं कि सब संतुष्ट हैं, कुछ नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं इनके ऊपर भी दबाव है कि भाई कुछ भी निकालो, कुछ भी करो, लेकिन 2-3 महीने के लिए तो इसको जेल में डालो। प्रधानमंत्री जी का ऊपर से बहुत दबाव है इस बात के लिए कि किसी तरह से मनीष सिसोदिया को 2-3 महीने के लिए जेल में डालो। तो ये करेंगे किसी समय पे आने पे, वो इनकी अपनी राजनीतिक वो है। लेकिन मुझे खुशी है कि आज सीबीआई जांच में मुझे पूरी तरह से क्लीन चिट है। मेरे घर से कुछ नहीं निकला, मेरे लॉकर से कुछ नहीं निकला, और कोई एक पैसे का लेन देन नहीं, कोई एक पैसे की हेराफेरी नहीं, कुछ नहीं। तो अंत में सच की जीत होती है, सच की जीत हुई। थैंक यू। तो आप दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को सुन रहे थे, जिन्होंने दावा किया है कि उन्हें क्लीन चिट मिल गई है। उनके ना घर से कुछ मिला था और ना ही उनके बैंक लॉकर से कुछ मिला है। उन्होंने कहा कि पीएम ने उनके घर पर रेड करवाई, लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ, और सीबीआई ने आज बैंक के लॉकर भी चेक किए हैं, लेकिन वहां पर भी कुछ नहीं मिला है। तो आपको बता दें कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, जिन्होंने कहा कि उनके आज बैंक लॉकर्स में सीबीआई ने चेक किया है, वे अपनी पत्नी के साथ पहुंचे थे और लीकर पॉलिसी को लेकर लगातार वे निशाने पर हैं, और अब उन्होंने दावा किया है कि उन्हें क्लीन चिट मिल गई है, क्योंकि उनके लॉकर से कुछ हासिल नहीं हुआ, ना ही उनके घर से कुछ मिला है। और उन्होंने कहा कि सीबीआई उनके घर पर भी रेड मारने आई थी और पीएम ने उनके घर पर छापेमारी करवाई, लेकिन फिलहाल उनको कुछ भी नहीं मिला है और वे लगातार जांच में सहयोग दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि पीएम की ओर से प्रेशराइज किया गया, वे चाहते हैं कि उनको जेल में डाल दिया जाए, लेकिन जीत हमेशा सच की होती है, और उनकी जीत हुई है, क्योंकि किसी भी तरह के कोई डॉक्यूमेंट्स, किसी भी तरह की कोई और चीज उनको ना तो बैंक के लॉकर से मिली है और ना ही उनके घर में रेड के दौरान मिली थी। ये मनीष सिसोदिया का दावा है। आपको बता दें कि मनीष सिसोदिया की हाजिरी में और उनकी पत्नी के साथ ही मौजूद थे वे गाजियाबाद के बैंक में, जब सीबीआई ने उनके लॉकर की छानबीन की इरेगुलरिटीज के मामले में। और मनीष सिसोदिया ने फिलहाल ये कहा है कि बैंक लॉकर में से भी कुछ हासिल नहीं हुआ है। ईला मेरी सहयोगी इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुकी हैं। ईला, तो लगातार मनीष सिसोदिया दावा कर रहे हैं कि क्लीन चिट है, और अभी भी उन्होंने यही कहा कि लॉकर से कुछ भी हासिल नहीं हुआ है। जी बिल्कुल श्वेता, डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया का ये साफ कहना है कि सीबीआई को कुछ हासिल नहीं हुआ। मात्र 70 से 80 हज़ार रुपए की जो वहाँ पर ज्वेलरी थी, जो उनका पुराना लॉकर है वो रखी थी, वही वो हासिल हुई है। उनका ये कहना है कि साफ तौर पर कि उनको
उन्होंने खुद ही क्लीन चिट दे दी है कि किसी तरह का कोई भी सबूत अभी उनके खिलाफ नहीं मिला है, उनका ये कहना है। हालांकि सीबीआई की अभी ये शुरुआती जांच चल रही है, ऐसे में सीबीआई की तरफ से क्या स्टेटमेंट रहेगा, हमें इस चीज़ का इंतज़ार करना है। और फिलहाल इससे पहले 19 अगस्त को सीबीआई ने उनके घर में भी रेड करी, 14 घंटे ये रेड चली जिसमें उनके घर को भी खंगाला गया। और आज सीबीआई गाजियाबाद पहुंची। मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं पंजाब नेशनल बैंक वसुंधरा सेक्टर 4, ये वही बैंक है जहां पर सीबीआई के कुछ ऑफिशियल्स यहां पर पहुंचे। लगभग 11:30 बजे के वक्त यहां पर पहुंचे और अंदर गए, जबकि डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया अपनी पत्नी के साथ वहां पर पहले पहुंच गए थे। और उसके बाद से वहां पर उनसे पूछताछ की गई, उनसे जानकारी और सवाल जवाब किए गए, जिसके बाद हमने देखा लगभग 3 से 3.5 घंटे यहाँ पर अंदर रहे उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और उनके परिवार वाले। साथ ही साथ जितनी भी जो कार्रवाई की गई उसके बाद अभी फिलहाल जो है उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया अपनी पत्नी के साथ यहाँ से निकल चुके हैं। और ये जो पूरी कार्रवाई थी उनके लॉकर को जो खंगाला गया है सीबीआई की तरफ से, वो ख़त्म हुआ, जिसके बाद उन्होंने मीडिया को संबोधित किया और उन्होंने कहा कि कुछ नहीं मिला है सीबीआई को उनके लॉकर में से भी, और उनका कहना है उनके घर से भी कुछ नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि सीबीआई का वो स्वागत करते हैं और किसी तरह की भी जांच और पड़ताल में वो सहयोग करेंगे सीबीआई का। और उनका ये कहना है कि किसी तरह का कोई भी ये जो आरोप लग रहा है उसमें किसी तरह की कोई सच्चाई नहीं है, बल्कि जो बीजेपी पार्टी है वो सीबीआई और ईडी जैसी सेंट्रल एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है ताकि वो विपक्ष की आवाज़ को दबा सके। ऐसे में ये पूरी कार्रवाई लगभग 3 घंटे चली। और हमने देखा कि इससे पहले सीबीआई ने मनीष सिसोदिया के घर पर भी रेड करी, वहां पर 14 घंटे उनकी कार्रवाई चली। आज यहां पर जांच की गई, तो अभी शुरुआती सीबीआई की जांच चल रही है। अब आगे क्या जांच होती है, किस ओर ये जांच जाती है, वो देखना अभी बाकी है। लेकिन इस सब के बीच जो पॉलिटिकल हंगामा है, जो राजनीतिक हंगामा है, वो तेज हो गया है। जहां आम आदमी पार्टी ने कल रात से विधानसभा में प्रदर्शन किया, वहीं अब दिल्ली बीजेपी भी कहीं ना कहीं प्रदर्शन कर ही रहे। तो ये जो आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला है, ये सब जांच के बीच में चल रहा है। हम कई दिनों से देख रहे हैं कि बड़े बड़े दावे किए गए, यहाँ तक खुद उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने भी ये कह दिया कि उनको भी ये ऑफर हुआ था बीजेपी की तरफ से। उनका ये दावा था कि उनको ऑफर हुआ था कि दिल्ली में जो आम आदमी पार्टी है उसकी सरकार को तोड़ दिया जाए और उनको मुख्यमंत्री का पद दिया जाएगा। ऐसा आरोप उन्होंने बीजेपी पे लगाया। हालांकि बीजेपी का ये कहना था इस आरोप में किसी तरह की कोई सच्चाई नहीं है, बल्कि जो आम आदमी पार्टी है वो कहीं ना कहीं मुद्दे से भटकाने की कोशिश जरूर कर रही है। फिलहाल सीबीआई की जो जांच है वो अपनी जगह चल रही है, लेकिन साथ ही साथ हमें राजनीति भी तेज होते हुए नजर आ रही है राजधानी दिल्ली में। जी श्वेता। So, Ela reporting there from the National Capital Region, where the CBI searched the bank lockers of Manish Sisodia, the Delhi Deputy Chief Minister. Manish Sisodia saying that nothing has been found from my house, nothing found from my locker. He's maintaining that there has been no wrongdoing, no scam there. But the CBI going ahead with its investigation. Amid that investigation, there's politics also playing out in the national capital. BJP keeping up its heat on the Aam Aadmi Party, demanding the resignation of Delhi Deputy Chief Minister. But the Aam Aadmi Party saying that there has been no scam as far as the excise policy is concerned. Manish Sisodia saying that I will cooperate with the CBI, and I am cooperating with the CBI when they searched my house today, when they searched my lockers. CBI knows I am clean, that's what he's claiming, saying that but they have been pressurized by the Prime Minister. So Manish Sisodia there launching an attack at the Prime Minister once again, saying that the Prime Minister wants me inside the jail for at least 3 to 4 months. Truth will win in the end, and I will win. That's what Manish Sisodia has said shortly after the CBI team left that bank, the Punjab National Bank in Ghaziabad, after searching his bank locker. All right, Ela, staying with us from outside that bank where the CBI team has left a short while back. Ela, so we've spoken about the investigation. Let's talk about politics a little bit, how this politics is playing out over the last few days and weeks now.
The BJP saying that there is a scam over here and that the Delhi Deputy Chief Minister should resign. The Aam Aadmi Party saying that there is no wrongdoing, no scam, there's nothing been found earlier, nothing will be found now. So that political battle is still going on in the national capital. And we saw those scenes in the Delhi Assembly earlier today. Well, absolutely right, Rohit. This all started when CBI raided Deputy Chief Minister Manish Sisodia's residence for over 14 hours, and after that we saw that allegations and counter allegations series started between Aam Aadmi Party and BJP. Last night also Aam Aadmi Party MLAs protested inside the assembly only, and it continued till the morning. And yesterday also amidst the assembly session they were raising slogans, so it was getting difficult to carry out the whole session. And we are seeing that allegations and counter allegations has been there for a while now, and there seems no ending to it. As well as I want to tell you that big allegations were made from Aam Aadmi Party that each of their around 40 MLAs were contacted by the BJP party, and they were offered around 20 crores to topple the government in national capital Delhi, although BJP has denied any such allegation and has said clearly that Aam Aadmi Party is trying to divert the attention from the alleged excise policy in which Deputy Chief Minister Manish Sisodia is the main accused in the FIR registered. Along with him, 14 more people are named. That includes the around that FIR. Also the politics is going on right now, but here at the ground right now in Ghaziabad, what is happening, let me just go across and show you through the visuals. Deputy Chief Minister Manish Sisodia has left Punjab National Bank premises, and a while ago CBI officials also left this bank, where CBI reached to search his lockers, which was an old locker when Deputy Chief Minister Manish Sisodia used to live in the Ghaziabad and work here. Then this locker belonged to him, and CBI reached here and searched his locker. And Yes. Deputy Chief Minister Manish Sisodia was present with his family, and also there were Yes. official security and everyone inside the premises. Although Deputy Chief Minister Manish Sisodia is saying again and again that there is nothing find Right. in these raids. There was no proof of any such allegation. He said around 70 to 80,000 rupees of jewelry was found All right, inside Ila. the So lots locker, of but points there he's as the saying that CBI goes about its investigation into the liquor policy case. Thanks very much for joining us with those details from Ghaziabad, from where the CBI team has just left a short while back after searching Mr. Sisodia's bank locker there.